नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शास्त्र में हरि भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज से हम यहाँ पर रत्नकांड श्रावकाचार का द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान अधिकार, जिसका नाम है सम्यक ज्ञान अधिकार। यहाँ पर सम्यक सबसे पहले, अभी तो क्या सम्यक दर्शन चला, 41 गाथाओं में किसके वर्णन किया? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मूल था इसलिए उसका ज़्यादा वर्णन किया सम्यक दर्शन का, ठीक है ना। तो 41, अब 6 श्लोक में यानी 5 श्लोक में सम्यक ज्ञान का वर्णन करेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन होने से ज्ञान सम्यक होता है, और सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान भी सम्यक नहीं होता। अब सम्यक दर्शन हो गया तो अब सम्यक ज्ञान बता रहे कैसा होता है सम्यक ज्ञान, तो उसकी आज गाथा यहाँ पे बोलेंगे। आज श्री भगवान समर्थ स्वामी सम्यक ज्ञान के लक्षण गाथा बोलकर सम्यक ज्ञान के बारे में बताएंगे, फिर सम्यक ज्ञान के भेदों का वर्णन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम सम्यक ज्ञान का लक्षण समझेंगे। अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहं विद्य यदा उस्तज ज्ञानमागमिना। अन्यून मानातिरिक्तम, जो अन्यून न्यूनता से रहित हो, अतिरिक्तम अतिरिक्तता से रहित हो, ना तो जिसमें कुछ अधिक हो ना जिसमें कुछ कम हो। जैसा जिनवाणी में कहा है वैसा का वैसा, मतलब आपने कोई जिनवाणी पढ़ी तो ना तो आप उसमें अपने मन से कुछ जोड़ो अतिरिक्त और ना उसमें से कुछ घटाओ, जो है वो उसी को भले वृद्धि करो, बात अलग है। सिद्धांत को मत तोड़ो, सिद्धांत में अपनी बुद्धि मत जोड़ो, सिद्धांत में और चर्चा करके नहीं, और उसका विकास तो करना, उसके उसी को आधार लेकर आगे तो और प्रवचन करते रहना, और उसको व्याख्यान करना, लेकिन अपने मन से कुछ ऐसा मत जोड़ देना जो कि सिद्धांत से बाहर हो, अथवा अपने मन से ऐसा कुछ नहीं घटा देना जो सिद्धांत में से बाहर हो। अरे ये तो एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा लिख दिया आचार्यों ने, ये थोड़ी ना होता है। नहीं, जो लिखा है आप उसी का व्याख्यान करो, उस पर व्याख्यान करो। ये नहीं लिखा हो ये भी और होना चाहिए इसके अंदर, नहीं, जितना लिखा है आप उसी का और जितना व्याख्यान कर सकते हो, लेकिन अलग से कोई सूत्र या श्लोक मत जोड़ो उसके अंदर कि आचार्य ने कल गलत लिख दिया, आचार्य प्रश्न चिन्ह खड़े मत करो कि जिनवाणी में ये गलत लिखा है, जिनवाणी में ये ऐसा लिखा होना चाहिए, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना। जो है उसी को ही स्वीकार करना, उसी का व्याख्यान करना, ना तो उसे न्यून करना और ना अधिक करना, मतलब न्यूनता से रहित और अधिकता से रहित। फिर क्या, याथा तथ्यम, जैसा है वैसा। याथा तथ्य में नहीं होता है जैसा को जैसा है वैसा, बिना च विपरीता, विपरीतता के बिना, ना कम अधिकता से रहित, न्यूनता से रहित, जैसे का तैसा, विपरीतता से रहित, जो निसंशय रहित होकर, किसी प्रकार का जिसके अंदर कोई संशय नहीं है, पता नहीं जिनवाणी में जो लिखा है सही है कि नहीं, बहुत से लोग पता नहीं अब आगम में सही लिखा कि नहीं लिखा, अब उन्होंने आचार्यों ने पता नहीं उस समय क्या सोचती, क्या सोच से लिखा है, नहीं, ऐसा कोई शंका नहीं। पूरा आचार्यों पर कभी भी उंगली नहीं उठाना। दो मत भी मिलें तब भी दोनों मतों को स्वीकार करना, लेकिन संशय नहीं करना कि पता नहीं कौन सही कौन गलत। अब जब हम केवली बनेंगे तब समझ लेंगे कौन सही कौन गलत। अभी तो दोनों ही हमें आचार्य प्रमाण हैं, क्योंकि दोनों ही पूर्व आचार्य हैं, दोनों ही दिगंबर मुनिराज थे, दिगंबर आचार्य थे, और दोनों ने अपने अपने ग्रंथों को लिखा था। हम किसको झूठा किसको सत्य कहते हैं? हमारे लिए तो दोनों ही आचार्य प्रमाण हैं, दोनों ही आचार्य सत्य हैं। इस ग्रंथ के हिसाब से ये मत है, इस ग्रंथ के हिसाब से ये मत है। एक कहता है सीता जनक की पुत्री, एक कहता है सीता दशरथ की पुत्री। ठीक है, हमारे पद्म पुराण के हिसाब से सीता तो जनक की पुत्री थी, दूसरे पुराण के हिसाब से सीता दशरथ की पुत्री थी। कोई कह रहा है कि कीचक नरक गया, कोई एक पुराण है कीचक स्वर्ग मोक्ष गया। तो ठीक है, अमुक पुराण के हिसाब से कीचक नरक गया है, अमुक पुराण के हिसाब से कीचक मोक्ष गया।
पर कमी बड़ी किसी निर्णय नहीं सुनाना कि नहीं वही वाला सही है, नरक वाले सीख सही लग रहा है या मोक्ष वाला सही लग रहा है। नहीं, तुम कोई सर्वज्ञ नहीं हो जो निर्णय दे सके हो। तो अपने ज्ञान में ना तो अधिक न्यूनता लाना, कोई चीज़ कम करना, ना आगम में जो लिखा है उससे ना कोई कम करना, ना कोई अतिरिक्त जोड़ना, ना कोई विपरीतता उल्टा लगाना। और कह रहे हैं यथा तथ्यम, जैसा है वैसा उसका निसंदेह शंका रहित होकर वेदन यानी ज्ञान करना, उसका वैसा का वैसा ज्ञान करना, वेद यानी ज्ञान करना, जो जैसा है उसको वैसा जानना। यद आहुस तज ज्ञान आगमिना, जो आगम को जानने वाले हैं ऐसे तीर्थंकर भगवानों ने उसे सम्यक ज्ञान कहा है। वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है जिसमें ना तो न्यूनता हो, ना अधिकता हो, ना विपरीतता हो, जैसा का तैसा संदेह रहित जो जाना जाता है उसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान है। ज्ञान स्वभाव जानना है, परंतु अनादिकाल से ज्ञान मिथ्यात्व की वजह से बिल्कुल उदय से विकृत होकर वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता। जैसे दूध मधुर होता है परंतु कड़वी तुम्बी के संयोग से कड़वा हो जाता है, उस ज्ञान के विकार ही संशय विपरीत अनद्वसाएँ हैं। इन विकास से रहित ज्ञान सम्यक ज्ञान व प्रमाणिक ज्ञान कहलाता है। कहा भी है आस्वरूप और अन्य पदार्थों के स्वरूप में जो संशय विमोह और अंधवसाय से रहता जना है वही सम्यक ज्ञान है। जो जिनवर द्वारा कथित जीवित पदार्थों को जैसा का तैसा जानता है उसको सप्तर्षि भगवान ने सम्यक ज्ञान कहा है। 7 तत्व 9 पदार्थों में आत्म तत्व ही उपादेय है, अन्य 6 तत्व और 8 पदार्थ उपादेय नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास रूप सम्यक दर्शन के साथ स्वपर पदार्थों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। रत्नकांड श्रावकाचार में संत स्वामी आचार्य जी ने सर्व ऋषियों के द्वारा कथित सम्यक ज्ञान के लक्षणों को गर्वित किया है। सर्वप्रथम अन्यून शब्द से शास्त्र रूपना में न्यूनता नहीं होना चाहिए। अन्यून शब्द क्या बताया कि शास्त्र रूपना में कोई न्यूनता नहीं करना, अपने मन से कोई कम मत कर देना, जैसा लिखा है पूरा बोलो। चाहे भले आप वो गलती करते हो तो आप ऐसा नहीं सोचना कि हम तो ये गलती करते हैं तो हम कैसे बोलें, हम बोले लोग हमसे कहें तुम तो कैसे कर रहे हो, फिर ये नहीं, वो गलती है, आप नहीं पालन कर पा रहे, वो नियम बोल से अलग है, लेकिन बोलना तो वही चाहिए जो आगम में लिखा। नहीं तो कभी कभी कहते हैं हम जो नियम पालन नहीं करते तो हम उसको बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि अभी हम बोल देंगे तो लोग हमसे ही पूछेंगे तुम क्यों नहीं पालन करते। भले कहते हैं हम नहीं पालन करते, लेकिन अपनी कमजोरी स्वीकार करो कि हमारे अंदर कमजोरी है, कि हमको ऐसा पालन करना चाहिए था लेकिन हम ऐसे पालन नहीं कर पा रहे। कथन तो उत्कृष्टता करना पड़ेगा, जो है वही करना पड़ेगा, न्यून नहीं करना पड़ेगा, न्यूनता नहीं होना चाहिए। प्रथम ज्ञान का विशेषण दिया। इससे आचार्य देव ने सम्यक ज्ञान के 3 अंग प्रविष्ट किए। अशुद्ध शुद्ध पढ़ना, अक्षर शुद्ध पढ़ना, अर्थ शुद्ध पढ़ना, अर्थात दोनों शुद्ध पढ़ना। न्यूनता हुई ना तो न्यून हो जाना ना अधिक हो जाना, तो अक्षर शुद्ध पढ़ना, अर्थ शुद्ध पढ़ना और दोनों को शुद्ध पढ़ना। जितने मतांतर चले वे अधिकतर इन तीनों बातों की शुद्धि नहीं रखते हुए प्रचलित हुए। अब कोई न किसी का कोई अर्थ निकाल लिया, जैसे बताया था ना, अज का अर्थ किसी ने पुराना धान निकाला तो अज का अर्थ किसी ने बकरा निकाल लिया। अज होमेष्टम, अज का होम देना चाहिए, तो यहाँ पे पुराना धान वो था जौ, तो जिन्हें मांस खाना था उन्होंने उसका अर्थ का मतलब बकरा निकाल लिया। तो शब्द का सही अर्थ निकालना। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनको आगम के अनुसार अर्थ करना यही अन्यून है। आगम के अनुसार अर्थ करना, उसको न्यून नहीं करना। अन्यून अधिकतर व अर्थ अतिरिक्त उसको छोड़कर स्वकी इच्छानुसार अर्थ नहीं करना। जो अर्थ है उसको वैसे ही करना, अपनी इच्छानुसार अर्थ नहीं करना। सम्यक प्राप्त करने के लिए ज्ञानी आचार्य ने 5 प्रकार की सावधानी कही है। शब्दाचार, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। इन 5 चीज़ों को ध्यान रखना। कोई भी ग्रंथ का जब आप वो करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसमें 5 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। ये क्या होते हैं? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भाव। कल हम इनको समझेंगे कि 5 चीज़ें कैसे हमको कोई भी ग्रंथ का ट्रांसलेशन करना है। तो आजकल हर कोई ट्रांसलेट करने वाला बन गया, हर कोई ग्रंथ लिख रहा है, हर कोई ग्रंथ लिख रहा है, लेकिन ये 5 बातों को याद ही नहीं है तो ग्रंथ बेकार हो जाएगा, मिथ्यात्व को फैला देगा वो ग्रंथ। इसलिए 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए। कल हम यहाँ पर इन 5 बातों को समझेंगे कि 5 बातें क्या हैं जिनका ध्यान रखकर ग्रंथ लिखना चाहिए। नमो रिंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो बुद्धाय, नमो सब।